औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 8वीं। आज का सबक है हमें जाबिर बिन हयान यानी हिस्सा दोम। पहला हिस्सा हमने पढ़ाया था कल और आज इसका आधा पढ़ना है। कल मैंने आपको बताया था कि जाबिर बिन हयान यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम तो किस तरह दवाओं को ठोस चीज़ों को बुखारात में कैसे तब्दील किया जा सकता है। इसने ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ें हासिल करके इन्हें दवाओं में मिलाया। इसी तरह इसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। आज इसे आगे बढ़ेंगे। दवाओं को महफूज रखने का तरीका ईजाद किया इसी ने। किसने? जाबिर बिन हयान ने। यह वही तरीका है जिसे हम आजकल सब्लिमेशन कहते हैं। जाबिर यही नहीं रुका, जाबिर ने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। इन्हें लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद बनाया जाता है। यानी कच्चा लोहा जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं, फिर इसको साफ कैसे किया जाता है, फिर इसको फौलाद कैसे बनाया जाता है, ये तरीका भी जाबिर बिन हयान ने ईजाद किया। चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त किया। यानी चमड़े को किस तरह रंगना है, इसका भी ये भी दरियाफ्त किसने किया? जाबिर बिन हयान ने। बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। यानी सफ़ेद बाल काले कैसे किए जाते हैं, इसका नुस्खा भी किसने तैयार किया? जाबिर बिन हयान ने। यहीं पर नहीं रुका, अर्क कशीदा करने का आला इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद है, जिसको हम रिटॉर्ट के नाम से जानते हैं। यानी एक बर्तन होता है, इसी में पिघलाया जाता है, तो पिघलाने का वो काम अर्क कशीदा यानी एक आला है, वो जाबिर बिन हयान ने ईजाद किया। जाबिर ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। यानी मैदनी तेज़ाब भी किसकी ईजाद है? जाबिर बिन हयान की। कलमी शोरे का तेज़ाब जिसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ईजाद करने वाला जाबिर बिन हयान ही था। ये नाइट्रिक एसिड ऐसा एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हर एक चीज़ को जला डालता है। यहाँ तक कि इसके पास जितने भी बर्तन थे उसमें वो तजुर्बे करने लगा इसको, तो इसके सब बर्तनों में छेद हो गए, सुराख हो गए, तो सब बर्तन इसके तबाह व बर्बाद हो गए इसको ईजाद करने में। इस तेज़ाब को बनाने में इसके बहुत से बर्तन यानी काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। अलबत्ता इसके पास सोने की कटोरी थी और शीशे का एक बर्तन था, जिस पर इस तेज़ाब का असर नहीं हुआ। सोने और शीशे का बर्तन ही इस तेज़ाब से महफूज रहे। इस अजीम साइंसदान ने कई किस्म के तेज़ाब ईजाद किए, यानी बहुत किस्म के तेज़ाब इसने ईजाद किए। उसने सोना पिघलाने वाला तेज़ाब भी ईजाद किया, यानी सोने को कैसे पिघलाया जाता है, तो वो तेज़ाब भी इसने ईजाद किया। मुख्तलिफ तेज़ाब बनाते बनाते बिल आखिर इस अजीम साइंसदान की आँखें ख़राब हो गई। यानी इसकी आँखों पर असर पड़ा इस तेज़ाब बनाने में। यहाँ तक कि इसके हाथ भी तेज़ाब बनाते बनाते जल गए। यानी इसके तेज़ाब बनाते बनाते इसके हाथ, इसकी उंगलियाँ जल गई। इल्मी कीमिया को जाबिर ने बहुत कुछ दिया, यानी केमिस्ट्री को जाबिर ने बहुत कुछ दे दिया। इसने आने वाले नस्लों के लिए वो काम किया जो नामुमकिन लगता था। यानी वो काम किया जो नामुमकिन लगता था, वो काम किसने किया? जाबिर बिन हयान ने। कोफा के इस अजीम साइंसदान को इल्मी कीमिया यानी केमिस्ट्री का बाबा आदम तस्लीम किया जाता है। यानी ये बाबा आदम है। यहाँ पे डायग्राम है किस तरह भट्टी में वो भट्टी पे कटोरी है, इस किस तरह वो पिघलाने का काम करता है। ये सबक आज ख़त्म हुआ। बाकी वस्सलाम।